धन धन एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को पसंद है। हर व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि धन है तो सब कुछ है। लेकिन वही कुछ लोग धन की कमी को गरीबी समझ लेते हैं और उसे गरीबी समझकर पूरा जीवन इसी विचार में गुजार देते हैं कि मैं तो गरीब ही हूँ, मेरे किस्मत में यही लिखा था। वे जाने अनजाने में यह मान बैठते हैं कि गरीबी के पीछे भगवान का हाथ है। मुझे तो भगवान ने ही गरीब बनाया है। ये कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जो हर समय अपनी गरीबी का दोष भगवान को देता रहता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए एक गांव में पहुंचे। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ कुछ दिनों के लिए उस गांव में रहने का निर्णय किया। गांव में यह खबर आग की तरफ फैल गई कि गौतम बुद्ध उनके गांव में आए हुए हैं। यह सुनकर लोग बुद्ध के पास आने लगे और अपनी समस्याओं का समाधान पूछने लगे और बुद्ध भी उनकी समस्याओं का समाधान बताने लगे। इसी बीच एक गांव वाले ने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, हम सभी गांव वाले कड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं और भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए हम भगवान का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमारे गांव में एक व्यक्ति है जो कोई काम नहीं करता और हर समय अपनी गरीबी के लिए भगवान को दोष देता रहता है और हमेशा भगवान को कोसता रहता है और गाली देता रहता है। अगर हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह हमें भी गाली देने लगता है। हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप लोग कृपया उसे मेरे पास ले आए। गांव वालों ने कहा, हे प्रभु, वह व्यक्ति बहुत ही असभ्य है। वह व्यक्ति आपको भी गाली दे सकता है और इस तरह से हम आपका अपमान होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए उसे यहाँ बुलाना उचित नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम उसे यहाँ ले आओ। उससे कहना कि मैं उसकी सभी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। भगवान बुद्ध की यह बात सुनकर कुछ गांव वाले उसे लेने गए। पहले तो उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास जाने से मना कर दिया। उसने कहा, यह सब साधु लोग पाखंडी होते हैं, यह सब नकली होते हैं, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन जब गांव वालों ने बताया कि बुद्ध उसकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, तो वो गांव वाला व्यक्ति बुद्ध के पास जाने के लिए तैयार हो गया। उस व्यक्ति ने बुद्ध की ओर देखा और कहा, बताओ क्या बात है, तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाए हो? तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं भगवान को गाली ना दूं? मैं भगवान को गाली क्यों ना दूं? उसने मुझे इस बेकार शरीर के अलावा और दिया ही क्या है, और जिंदगी जीने के लिए पैसा भी चाहिए। भगवान ने मुझे पैसा क्यों नहीं दिया? मैं इस बेकार शरीर का क्या करूं? यदि तुम मेरे पैसे की समस्या को हल कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और इस गांव से निकल जाओ। मैं जानता हूँ कि सभी साधु तुम जैसे लोग पाखंडी होते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर क्रोधित होने के बजाय मुस्कुराए और बुद्ध ने कहा उस व्यक्ति से कि मेरे मित्र, मैं तुम्हें ना तो भगवान पर विश्वास करने के लिए कह रहा हूँ और ना ही उनके ऊपर विश्वास ना करने के लिए कह रहा हूँ। किसी के भी सुख और दुख का कारण उस व्यक्ति का अपना कर्म होता है और इसलिए किसी और को कोसने के बजाय अगर तुम मेहनत करो तो तुम्हारे पैसे की समस्या दूर हो सकती है। बुद्ध की यह बात सुनकर वह आदमी आग बबूला हो गया और उसने कहा, मैं तुम्हारी यह बकवास सुनने यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे तो तुम एक पाखंडी लगते हो। मैं केवल पैसे की उम्मीद से यहाँ आया था। मुझे बताओ, क्या तुम मेरे पैसे की समस्या का समाधान कर सकते हो? अगर नहीं तो यहाँ से चले जाओ। बुद्ध ने देखा कि यह व्यक्ति
इस तरह से नहीं समझने वाला। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, देखो मित्र, मेरे पास धन नहीं है और ना ही मुझे धन की आवश्यकता है, लेकिन हाँ, मैं एक राजा को जानता हूँ। मैं तुम्हें उससे धन दिलवा सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें उस राजा को कुछ देना होगा। उस आदमी ने कहा, मैं राजा को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। तब बुद्ध ने कहा, राजा का एक बेटा है जो जन्म से ही अंधा है। राजा के राजवैद्य ने कहा है कि यदि वे कहीं से एक जीवित व्यक्ति की आंखें ले आए तो फिर राजा का पुत्र उन आंखों से देख सकता है, वह ठीक हो जाएगा। यदि तुम अपनी दोनों आंखें राजा के पुत्र को दे दो तो राजा तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के देंगे और तब तुम अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हो। वह व्यक्ति क्रोधित हो गया और बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? मुझे अपनी आंखें देनी होंगी? मैं अपनी आंखें किसी को क्यों दूं? मैं अपनी आंखें किसी को नहीं दूंगा, चाहे मुझे कोई कितने भी पैसे क्यों ना दे। बुद्ध ने कहा, पर बदले में तुम्हें बहुत सारा धन मिल रहा है, क्या तुम्हें पैसों की आवश्यकता नहीं है? उस आदमी ने कहा, हाँ, मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं पैसों के लिए अपनी आंखें बेच दूं। अगर मेरी आंखें ही नहीं होंगी तो मैं उन पैसों का क्या करूंगा? बुद्ध ने कहा, ठीक है, अगर तुम अपनी दोनों आंखें नहीं दे सकते तो कम से कम एक आंख तो दे ही सकते हो। फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर के सोने सिक्के राजा से दिलवा सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, क्या तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है? मैं सोने के सिक्के के बदले अपनी एक आंख भी नहीं दूंगा। मेरी आंखें अनमोल हैं। मैं अपनी कीमती आंखों को कैसे बेच सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, अगर तुम इनके बदले कुछ और चाहते हो तो वो बताओ, मैं तुम्हें राजा से वह भी दिलवा दूंगा। उस आदमी ने कहा, बस करो, मेरी आंखें अनमोल हैं। तुम कृपया इस बात को छोड़ दो। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी कीमत पर अपनी आंखें बेचना नहीं चाहता। यह सुनकर फिर बुद्ध ने कहा, मेरे प्रिय मित्र, अभी कुछ क्षण पहले तो तुम अपने शरीर को बेकार कह रहे थे, पर अभी तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें अनमोल है। पर तुम्हारी आंखें तो तुम्हारे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल है तो जरा सोचो कि तुम्हारा पूरा शरीर कितना अनमोल होगा। और तुम अपने शरीर को बेकार कह रहे थे। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर उस व्यक्ति के आंखों में आंसू आ गए और वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, मेरे प्रिय मित्र, प्रकृति ने हमें यह अनमोल शरीर दिया है, लेकिन अधिकांश लोग इसे अनदेखा कर देते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं। अभी कुछ क्षण पहले तुम कह रहे थे कि तुम्हारा शरीर बेकार है, लेकिन अब तुम्हें इसका मोल पता चल चुका है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें गरीबी और दुख को कभी नहीं कोसना चाहिए। भगवान ने हमें इतना अनमोल शरीर दिया है जिससे हम मेहनत करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।